हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू पीसीएस माइंड। दोस्तों, अभी आपका एग्ज़ाम काफ़ी पास आ चुका है, इसीलिए एक लास्ट टाइम रिवीजन सीरीज़ हम शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम अपने रिवीजन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ पर आपका बीपीएससी स्पेशल काफ़ी अच्छे से हम कवर करेंगे। देखिए, जितना भी आपसे प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पर काफ़ी अच्छे से कवर करने वाले हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपसे रिपीट कर कर बार बार पूछे जाते हैं। तो ये यूथ कॉम्पिटिशन टाइम की मैगज़ीन है, काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है, इसमें एक्सप्लेनेशन काफ़ी अच्छी दी होती है। तो लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये बुक एक परफेक्ट बुक है। ठीक है, यहाँ पर आपका बिहार जीके अच्छे से कवर हो जाएगा। और 2023-24 के लिए ये एक लेटेस्ट मैगजीन है, तो यहाँ पर आपका लेटेस्ट डेटा भी काफ़ी अच्छे से कवर होगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं फिर आज की क्लास। देखिए, यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपका चैप्टर वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनके थ्रू यहाँ पर आपका रिवीजन कंप्लीट होगा। तो ये सबसे बेस्ट चीज़ है यहाँ पर, क्योंकि हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के माध्यम से ही अपने रिवीजन को यहाँ पर कंप्लीट करने जा रहे हैं। तो आपका पीवाईक्यू हो जाएगा और उससे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेटा है वो आपका यहाँ पर कवर होगा। सबसे पहला चैप्टर आपके सामने है बिहार सामान्य परिचय। तो बिहार के सामान्य परिचय से रिलेटेड जितना भी प्रीवियस ईयर में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है वो आपका यहाँ पर कवर होगा। ठीक है, इसी तरीके से हम अपने सारे सब्जेक्ट को यहाँ पर कवर करने वाले हैं। बिहार का इतिहास हम कवर करेंगे, बिहार का भूगोल का रिवीजन हम यहाँ पर अच्छे से करेंगे। ठीक है, तो ये आपका एक रिवीजन सीरीज़ है, यहाँ पर आपका रिवीजन काफ़ी अच्छे से हो जाएगा। इसीलिए आपको अपने दोस्तों के साथ इस सीरीज़ को शेयर करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इसे पहुंचाना है। ठीक है, ताकि आप चलिए शुरू करते हैं फिर। सबसे पहला चैप्टर है आपका बिहार का सामान्य परिचय। सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। देखिए, निम्न में से कौन सा बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है? तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं: नेपाल, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड। आपको बताना है कौन सा यहाँ पर सही है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है, एक मिनट, देखिए, बिहार की पश्चिमी सीमा पर स्थित है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर आपको बिहार के मैप की एक नॉलेज होना चाहिए। सपोज कीजिए ये आपका बिहार है, तो आपको बताना है कि बिहार के नॉर्थ में कौन है, बिहार के साउथ में कौन है, ईस्ट में कौन है और वेस्ट में कौन है। ठीक है, उत्तर में कौन है, दक्षिण में कौन है, पूर्व में क्या है और पश्चिम में क्या है। तो क्वेश्चन में आपसे यही पूछा गया था कि बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन स्थित है? उत्तर प्रदेश स्थित है। ठीक है, देखिए, बिहार राज्य की पश्चिमी सीमा पर उत्तर प्रदेश है, बिहार के उत्तर में नेपाल है। तो बिहार के उत्तर में क्या है? बिहार के उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में क्या है? दक्षिण में झारखंड राज्य है। ठीक है, बिहार के दक्षिण में आपका झारखंड राज्य पड़ता है। पूर्व में पश्चिम बंगाल है। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश से लगने वाले जिलों का क्रम उत्तर से दक्षिण की ओर क्रमशः है। तो यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहार की पश्चिमी सीमा पर कौन सा राज्य स्थित है? उत्तर प्रदेश। हो सकता है आपसे क्वेश्चन ऐसे पूछ लिया जाए कि उत्तर प्रदेश से बिहार के कौन कौन से जिले सीमा टच करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर वो दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश से सीमा टच करने वाले ज़िले हैं आपके पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और कैमूर। इनके नाम भी आपको थोड़ा ध्यान रखने हैं। आप बिहार का मैप अपने सामने खोल सकते हैं और इन चीज़ों को देख सकते हैं, जिससे ये आपको अच्छे से याद हो जाएगी। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर काफ़ी अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। देखिए, दूसरा क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, 94,163 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर सही है। तो बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल को आपको याद रखना है। देखिए, बिहार राज्य का कुल क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है। बिहार का क्षेत्र भारत के क्षेत्रफल का 2.86% है। क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये पॉइंट भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि बिहार क्षेत्रफल के आधार पर बिहार का कौन सा नंबर है? 13वां। तो क्षेत्रफल के आधार पर बिहार 13वां सबसे बड़ा राज्य है और जनसंख्या के आधार पर तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। ये पॉइंट आप यहाँ पर याद रखेंगे। तीसरा क्वेश्चन आपके सामने है, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? ठीक है, आप देख सकते हैं 64th बीपीएससी के प्रीलिम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था 2018-19 में। तो जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? सही आंसर इसका यहाँ पर होगा आपका ऑप्शन सी, 9। ये संख्या आप याद रखेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जुलाई 2018 तक बिहार का पटना जिला कुल 9 जिलों से सीमाबद्ध था और ये ज़िले हैं
सारण, देखिए सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, भोजपुर तथा अरवल। ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये आप ध्यान देंगे यहाँ पर, इस नहीं वर्ड को यहाँ पर आपको फोकस करना है। ठीक है, ये मिस्टेक नहीं करनी है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि बिहार के निम्न जिलों में से कौन सा ज़िला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। तो आपको यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, सही आंसर ऑप्शन डी होगा, पूर्णिया। ठीक है, तो पूर्णिया जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है, जबकि आपका देखिए मधुबनी, सीतामढ़ी और किशनगंज ये नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन पूर्णिया नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बिहार पूर्वी भारत का एक प्रमुख राज्य है। यह गंगा के मैदान के समृद्ध क्षेत्र में बसा है। बिहार का विस्तार 24 डिग्री 20 से 27 डिग्री 31 उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 से 88 डिग्री 17 पूर्वी देशांतर के बीच है। यहाँ पर आपको बिहार का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार भी थोड़ा ध्यान रखना है। इसका कुल क्षेत्रफल 94.16 लाख हेक्टेयर है। इसकी आकृति लगभग आयताकार है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह भारत का 12वां बड़ा राज्य है। दोस्तों यहाँ पर आप एक पॉइंट ध्यान देंगे कि बिहार क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का अभी वर्तमान में 12वां सबसे बड़ा राज्य है। देखिए आपको यहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि अभी हमने 13वां सबसे बड़ा राज्य बताया था, लेकिन कुछ चीज़ें बदली गई हैं। आपको पता है कि जम्मू कश्मीर जो पहले एक राज्य था उसको 2 केंद्र शासित प्रदेश में बदल दिया गया है, इसीलिए अभी बिहार पहले 13वां था, लेकिन अभी कौन सा नंबर है, 12वां। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का कौन सा स्थान है, तो 12वां है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, ये लेटेस्ट डेटा है। इसका क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 2.86% है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश और दक्षिण में झारखंड स्थित है। बिहार की उत्तरी सीमा नेपाल से जुड़ी है। यह भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का एक भाग है। बिहार के पश्चिमी चंपारण, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज जिलों की सीमा नेपाल से लगती है। पूर्णिया की सीमा बिहार से नहीं जुड़ी हुई है। तो देखिए कितने अच्छे से यहाँ पर आपका चीज़ों का रिवीजन हो रहा है। एक ही जगह सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि नेपाल से बिहार के कौन कौन से ज़िले सीमा टच करते हैं। तो इन ज़िलों पर आपको थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। तो पश्चिमी चंपारण है, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, किशनगंज ये ज़िले जो हैं ये आपकी इनकी नेपाल से सीमा टच करते हैं। बस पूर्णिया यहाँ पर एक ऐसा है जिसकी सीमा बिहार से नहीं लगती है, तो इसको आपको ध्यान रखना है। 5वां क्वेश्चन आपके सामने है, देखिए एक भारतीय राज्य के रूप में बिहार कब बना था। सही आंसर ऑप्शन बी होगा 1912 में। ठीक है, 1912 में बिहार का निर्माण हुआ है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बिहार राज्य का गठन 22 मार्च 1912 ईस्वी को हुआ था। बिहार भारत का एक राज्य है। इसकी राजधानी पटना है। बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड है। देखिए ये बार बार आ रहा है, इससे आपको ये चीज़ें अच्छे से याद हो जाएंगी। उल्लेखनीय है कि प्राचीन काल में यह बौद्ध मठों का प्रमुख केंद्र रहा है तथा बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इसका नाम बिहार पड़ा है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो ये बौद्ध मठ है ना, इनको विहार कहा जाता था, विहार। तो विहार से ही इसका नाम बिहार पड़ा है। 6 क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। तो आपको यहाँ पर बताना है कि बिहार की द्वितीय राजभाषा क्या है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, उर्दू। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए बिहार में हिंदी भाषा शैक्षिक और आधिकारिक मामलों के इस्तेमाल की जाने वाली भाषा है, जबकि 1981 में बिहार की दूसरी आधिकारिक भाषा का दर्जा उर्दू को प्रदान किया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार की पहली आधिकारिक भाषा कौन सी है, हिंदी, और दूसरी उर्दू है। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। 7वां क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य विभाजित कर झारखंड राज्य कब बनाया गया था। तो बिहार को विभाजित कर झारखंड कब बना था। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, नवंबर 2000 में। ठीक है, इस चीज़ को आपको अच्छे से ध्यान रखना है। कौन सा मंथ है, नवंबर 2000 में बिहार से झारखंड को अलग करके बनाया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं
15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य का विभाजन कर झारखंड राज्य का गठन किया गया। इसकी राजधानी रांची है। झारखंड की सीमाएं उत्तर में बिहार, पश्चिम में उत्तर प्रदेश एवं छत्तीसगढ़, दक्षिण में उड़ीसा तथा पूर्व में पश्चिम बंगाल से लगती हैं। लगभग संपूर्ण प्रदेश छोटा नागपुर के पठार पर अवस्थित है। 8वां क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने दिया गया है। देखिए, निम्न में से कौन सा शहर बिहार के सबसे पूर्वी भाग में स्थित है? तो ये आपको बताना है कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन सा शहर स्थित है। तो भागलपुर है, पटना है, कटिहार है, पूर्णिया है, ये चीज़ यहाँ पर आपको बतानी है। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए, बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कटिहार जिला स्थित है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑप्शन सी। तो कटिहार जिला बिहार के सबसे पूर्व में स्थित है। ठीक है, चलिए इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पटना बिहार की राजधानी एवं बिहार राज्य का सबसे बड़ा शहर है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले हमने देखा कि बिहार के सबसे पूर्वी भाग में कौन स्थित है। तो बिहार के सबसे पूर्वी भाग में यहाँ पर कटिहार जिला स्थित है। सबसे पश्चिमी जिला बिहार का कौन सा है? कैमूर। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। इसके अलावा सबसे उत्तरी जिला बिहार का पश्चिमी चंपारण है। सबसे दक्षिणी जिला गया है। ठीक है, देखिए 9th क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं? सही आंसर ऑप्शन बी होगा 38। 38 ज़िले हैं बिहार राज्य में। देखिए, बिहार में कुल 38 ज़िले हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला पश्चिमी चंपारण है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शिवहर है। बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या 243, विधान परिषद सदस्यों की संख्या 75 है। ये भी आप यहाँ पर पॉइंट याद रखेंगे। देखिए, क्वेश्चन के साथ में आपको जो ये एक्सप्लेनेशन बताई जा रही है, यहाँ पर आपके 3-4 क्वेश्चन और तैयार हो जाते हैं। इसीलिए यहाँ पर जो फैक्ट आपको बताए जा रहे हैं, इन्हें आपको क्लास के साथ में ही याद करते हुए चलना है। यहाँ पर आपसे पूछा गया था कि बिहार राज्य में कितने ज़िले हैं, तो 38 ज़िले हैं। हो सकता है आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, तो पश्चिमी चंपारण है। एक क्वेश्चन आपका यहाँ से बन सकता है। एक क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है, तो शिवहर है। ठीक है, ये भी पूछा जा सकता है कि बिहार में विधानसभा सदस्यों की संख्या कितनी है, 243 है। विधान परिषद सदस्यों की संख्या कितनी है, 75 है। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या कितनी है? तो बिहार राज्य में प्रमंडलों की संख्या 9 है। ठीक है, 9 है। सही आंसर सी होगा। बिहार में 9 प्रमंडल हैं। प्रमंडलीय आयुक्त के माध्यम से इन प्रमंडलों के प्रशासन का संचालन किया जाता है। प्रमंडलीय आयुक्त मुख्य रूप से जिलाधिकारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करने के साथ साथ न्यायालयों के कार्य हेतु पर्यवेक्षक की भूमिका में होते हैं। जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़े 3 प्रमंडल हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। देखिए, आपको बताया कि बिहार में कितने प्रमंडल हैं, तो 9 प्रमंडल हैं। ठीक है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि जिलों की संख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा प्रमंडल कौन सा है? तो सबसे बड़ा प्रमंडल है यहाँ पर तिरहुत। तिरहुत सबसे बड़ा प्रमंडल है। तिरहुत प्रमंडल में कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। मुंगेर प्रमंडल है। मुंगेर प्रमंडल में भी 6 जिले आते हैं। पटना प्रमंडल 6 जिले आते हैं। तो ये जो तीनों है ना, ये सबसे बड़े प्रमंडल हैं। इनके अंदर आपके 6-6 जिले आते हैं। भागलपुर प्रमंडल में मात्र 2 जिले हैं। मगध प्रमंडल में 38वें जिले के रूप में अरवल को जोड़ा गया है। तो बिहार राज्य में 38वां जिला कौन सा बना था, ये भी आप याद रखना। ठीक है, अरवल बना है। ये पॉइंट भी इम्पोर्टेंट है। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? सही आंसर ऑप्शन ए होगा उदयनी। ठीक है, पाटलिपुत्र के संस्थापक उदयनी थे। देखिए, पाटलिपुत्र की स्थापना अजातशत्रु के पुत्र उदयनी ने की थी। ये आप ध्यान रखेंगे कि पाटलिपुत्र के संस्थापक अजातशत्रु के पुत्र थे उदयनी। पुराणों एवं जैन ग्रंथों के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना कर उदयनी ने उसे अपनी राजधानी बनाया था। उदयनी जैन धर्मावलंबी थे, यानी जैन धर्म को मानते थे। तो ये चीज़ आप यहाँ पर याद रखेंगे। 12वां क्वेश्चन आपके सामने है, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बार आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। तो सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। देखिए,
तो लिच्छवी, ठीक है। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में लिच्छवियों द्वारा स्थापित किया गया था। यह बुद्ध काल का सबसे बड़ा तथा शक्तिशाली राज्य था। इसकी राजधानी वैशाली मुजफ्फरपुर जिले के बशाड़ नामक स्थान में स्थित थी। महाग जातक में वैशाली को एक धनी, समृद्धशाली, घनी आबादी वाला नगर कहा गया है। लिच्छवी वज्जी संघ में सर्व प्रमुख था, ठीक है। 13वां क्वेश्चन चलिए देखते हैं। 13वां क्वेश्चन है आपके सामने, बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की इस पीढ़ी का है। तो आपको बताना है कि जो बोधि वृक्ष है वो कौन सी पीढ़ी का है। सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पंचम। तो बोध गया में देखिए, बोध गया में बोध वृक्ष अपने वंश की 5वीं पीढ़ी का वृक्ष है, जिसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने लगवाया था। पूरी दुनिया में मौजूद बौद्ध धर्म मानने वालों के लिए बिहार के गया जिले में स्थित बोध गया सबसे पवित्र तीर्थ स्थल है। इसी जगह भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। भगवान बुद्ध ने पीपल के नीचे ध्यान लगाया था। बुद्ध की ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद उस पेड़ को बोधि वृक्ष कहा जाने लगा, ठीक है। 14 क्वेश्चन आपके सामने है। बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या है। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 3। तो बिहार के सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है। देखिए, बिहार भारत का एक प्रमुख राज्य है। बिहार के पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड राज्य है। इसके सीमावर्ती राज्यों की संख्या 3 है, ठीक है। 15वां क्वेश्चन, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है, क्योंकि। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आपको बताना है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन सी है। 2 और 4 कथन ही यहाँ पर आपका सही दिया गया है। देखिए, तो बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में रहती है क्योंकि बिहार की कृषि जलवायुविक दशाएं नितांत प्रतिकूल हैं। इसके अलावा बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूलन वातावरण का अभाव है, ठीक है। देखिए, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या, एक मिनट, देखिए, बिहार की लगभग 55% जनसंख्या परम निर्धनता में निवास करती है, क्योंकि भारत में बिहार की सकल प्रजनन दर तीव्रतम है। साथ ही बिहार के पास गुणवत्ता युक्त ढांचागत सुविधाओं तथा व्यापार अनुकूल वातावरण का भी अभाव है। हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 में बिहार को देश का सबसे गरीब राज्य बताया गया है। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 16 क्वेश्चन है आपके सामने। 16 क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने आ गया। तो सही आंसर ऑप्शन बी होगा, शेखपुरा। बिहार का न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला शिवहर है, ठीक है। आपको बताया था कि बिहार का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल के आधार पर शिवहर है। शिवहर के बाद आपका अरवल का नंबर है, ठीक है। अरवल के बाद शेखपुरा है। तो ये घटते क्रम में यहाँ पर आपको बढ़ते क्रम में दे रखा है। ये सबसे छोटा है, उसके बाद सबसे बड़ा, फिर उसके बाद इसके बड़ा, क्योंकि सबसे छोटा आपका शिवहर है, ठीक है। शिवहर ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए शेखपुरा आपका आंसर होगा। चूंकि विकल्प में देखिए शिवहर व अरवल का अभाव है, अतः शेखपुरा न्यूनतम क्षेत्रफल वाला जिला होगा। पश्चिमी चंपारण बिहार राज्य का सबसे बड़ा जिला है, ये फैक्ट आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, 17वां क्वेश्चन यहाँ पर आपका विवादित क्वेश्चन है ना। चलिए देखते हैं। यहाँ पर आपसे पूछा गया था भौगोलिक क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में बिहार का क्रम क्या है। तो यहाँ पर आप देखिए इस चीज़ को। देखिए, प्रश्नकाल के दौरान क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का 12वां स्थान था। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर विवादित है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये क्योंकि कन्फ्यूज़न ही यहाँ पर क्रिएट करेगा। 18वां क्वेश्चन है आपके सामने, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था। सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 15 नवंबर 2000 को, ठीक है। इसे आप ज़रूर ध्यान रखेंगे। तो बिहार से अलग हुए राज्य झारखंड का निर्माण 15 नवंबर 2000 को हुआ। यह देश का 28वां राज्य है। इसका विस्तार उत्तरी गोलार्ध में, ये आप देख सकते हैं, ठीक है, इतना है। और इसका देशांतरीय विस्तार यहाँ पर आप देख सकते हैं। झारखंड का लगभग पूरा भाग पठारी है। यह राज्य स्थलीय सीमाओं से घिरा है। इसकी बाहरी सीमा 5 राज्यों बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, उत्तर प्रदेश की सीमाओं को स्पर्श करती है। झारखंड राज्य का कुल क्षेत्रफल 79,714 वर्ग किलोमीटर है। देश के कुल क्षेत्रफल में झारखंड राज्य का हिस्सा 2.42% है। यह क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के राज्यों में 15वें स्थान पर है। तो थोड़ा सा यहाँ पर आपको झारखंड राज्य के बारे में भी जानकारी दे दी गई है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। आपको सिर्फ बिहार के बारे में ज़्यादा ध्यान रखना है। 19 क्वेश्चन यहाँ पर आपके सामने है।
मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए बौद्ध मठ। ये हमने देखा था कि बिहार शब्द का अर्थ क्या है? बौद्ध मठ, क्योंकि बौद्ध मठ को विहार के नाम से जाना जाता था, ये आपको ऊपर बताया था। ठीक है, देखिए बिहार शब्द विहार से बना है। ऐसा माना जाता है कि इस क्षेत्र में बौद्ध मठों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र का नाम बिहार पड़ा। उल्लेखनीय है कि यह क्षेत्र प्राचीन समय में बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र रहा है। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए हैं? सही आंसर ऑप्शन ए होगा 37। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, झारखंड बनने के पश्चात बिहार में आपके 37 जिले रह गए थे। ठीक है, लेकिन वर्तमान में बिहार में कितने जिले हैं? 38। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और नवीनतम जिला कौन सा है? 38वां अरवल है, जो जहानाबाद से पृथक करके बनाया गया था। लोकसभा सीटें बिहार में कितनी हैं? लोकसभा सीटें 40 और राज्यसभा सीटें 16 हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यहाँ से भी बार बार आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसीलिए इन पॉइंट्स को आप अच्छे से याद रखना। ठीक है, आप देख सकते हैं विधानसभा सीट कितनी है? 243। विधान परिषद सीट 75 है। क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर। कुल खेती योग्य भूमि 10.51 लाख हेक्टेयर है। जनसंख्या की दृष्टि से देश में तीसरा स्थान है बिहार का, और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये 13वां या 12वां है अभी, है ना, 12वां स्थान है। सर्च करने पर अभी 12वां आ रहा है, एक बार आप और चेक कर लेना। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है यहाँ पर, देखिए पटना, देखिए पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या कितनी है? सही आंसर ऑप्शन ए होगा 57। प्रश्नकाल के समय पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या 57 थी। वर्तमान में यह संख्या बढ़कर 75 हो गई है। ठीक है, ये लेटेस्ट डेटा है, तो आपको लेटेस्ट वाला ज़्यादा याद रखना है, क्योंकि 2002 का ये क्वेश्चन है। तो वर्तमान में यह संख्या बढ़कर कितनी हो गई है? 75 हो गई है। पटना नगर निगम पटना शहर का स्थानीय शहरी शासी निकाय है। पटना नगर निगम में एक महापौर, उप महापौर, 73 अन्य वार्ड पार्षद होते हैं। यह नागरिक प्रशासनिक निकाय 108.87 किलोमीटर के क्षेत्र का प्रशासन करता है। 12वां क्वेश्चन है आपके सामने, कौन सा राज्य डाक क्षेत्र 8 के अंतर्गत आता है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा बिहार। ठीक है, देखिए डाक पिन कोड की व्यवस्था 15 अगस्त 1972 ईस्वी से लागू की गई। भारत में 9 पिन क्षेत्र हैं, जिनमें पिन क्षेत्र 8 बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। उल्लेखनीय है कि पिन कोड 6 अंकों का कोड है, जिसका प्रयोग भारतीय डाक द्वारा स्थानीय सूचक के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पर आपको डाक पिन कोड के बारे में एक समझ विकसित हुई होगी। ठीक है, कब से शुरू किया गया था? 15 अगस्त 1972 से। और जो पिन कोड आपका 8 है ना, ये बिहार और झारखंड को संदर्भित करता है। ये 6 अंकों का एक कोड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, बिहार के कौन कौन से जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? सही आंसर ऑप्शन सी होगा कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार के कौन से 3 जिले पश्चिम बंगाल सीमा पर स्थित हैं? कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज। देखिए बिहार के उत्तर में नेपाल, पूर्व में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में उत्तर प्रदेश, दक्षिण में झारखंड राज्य स्थित है। बिहार के कटिहार, पूर्णिया, किशनगंज पश्चिम बंगाल की सीमा पर स्थित 3 जिले हैं। उल्लेखनीय है कि कटिहार की सीमा पश्चिम बंगाल के साथ साथ झारखंड से भी लगी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं? ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कौन से 2 जिले झारखंड से सीमा बनाते हैं। देखिए क्वेश्चन ये भी आपका यहाँ पर विवादित है, ये स्टार यहाँ पर लगा हुआ है। झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा बनाते हैं। इन्हें देख लेते हैं, जो हैं आपके रोहतास, औरंगाबाद, गया, नवादा, जमुई, बांका, भागलपुर, कटिहार। उपयुक्त दिए गए विकल्पों में कोई भी विकल्प सही नहीं है जो यहाँ पर दिया गया था। उल्लेखनीय है कि उत्तर प्रदेश के साथ बिहार के 8 जिले, पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मिली है। आप देख सकते हैं कि झारखंड के साथ बिहार के 8 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, उत्तर प्रदेश के साथ भी 8 जिले सीमा स्पर्श करते हैं, और पश्चिम बंगाल के साथ 3 जिले सीमा स्पर्श करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बिहार के निम्न जिले में सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन बी होगा गया। ठीक है, दिए गए जिलों में गया सबसे बड़ा है। देखिए पटना जिले का क्षेत्रफल आपका 3,202 वर्ग किलोमीटर है। गया जिले का क्षेत्रफल यहाँ पर कितना है? 4,978। दरभंगा जिले का क्षेत्रफल 2,279 है। समस्तीपुर जिले का क्षेत्रफल 2,905 है। ठीक है, तो गया यहाँ पर सबसे बड़ा जिला है। नेक्स्ट है आपका
अंचल यानी पट रीजन अवस्थित है? आपको बताना है ये जो पट रीजन है ये कहाँ पर अवस्थित है। सही आंसर ऑप्शन बी होगा, झारखंड में। ठीक है, पट रीजन आपका झारखंड के छोटा नागपुर के पठारी प्रदेश में अवस्थित है। रांची पट के पठार पर अवस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए ये क्वेश्चन विवादित है इसीलिए हम इसे नहीं देखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे बड़ा नगर कौन सा है? सही आंसर ऑप्शन सी होगा, पटना। ठीक है, तो पटना यहाँ पर सबसे बड़ा नगर है, ये चीज़ आपको पता होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, सन 1995 की समाप्ति पर बिहार में जिलों की कुल संख्या कितनी थी? सही आंसर ऑप्शन ए होगा, 55। काफ़ी पुराना क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है आपका, बिहार का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये ऑप्शन सी है, लेकिन काफ़ी पुराना क्वेश्चन है, तो प्रश्नकाल के दौरान ये क्वेश्चन जब पूछा गया था ये आपका ऑप्शन सही था, लेकिन अभी ये नहीं है। आपको पता है कि अभी भौगोलिक क्षेत्रफल कितना है बिहार का? 94,163 वर्ग किलोमीटर, और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का यह 2.86% है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपके सामने, क्षेत्रफल के अनुसार निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? अवरोही क्रम का मतलब होता है घटता क्रम, ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। अवरोही क्रम का मतलब क्या होता है? घटता क्रम। और अगर आपसे पूछा जाता आरोही क्रम, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ता क्रम। ठीक है, तो यहाँ आप हमें क्षेत्रफल के अनुसार इन राज्यों का अवरोही क्रम यानी घटता क्रम बताएंगे। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है। ठीक है, ये भी 1995 का प्रश्न है, काफ़ी पुराना है। ठीक है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं क्षेत्रफल के अनुसार राज्यों का अवरोही क्रम मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश तथा बिहार। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, बिहार राज्य अवस्थित है निम्न देशांतरों के मध्य। आपसे कहा था कि आपको बिहार का अक्षांशीय विस्तार और देशांतरीय विस्तार भी ध्यान रखना है। सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, तो बिहार राज्य लगभग 84 डिग्री पूर्व से 88 डिग्री पूर्व देशांतरों के मध्य स्थित है। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिहार राज्य का देशांतरीय विस्तार क्या है? 83 डिग्री 1950 से 88 डिग्री 1740। एक आइडिया आप इसका रखना। ठीक है, अक्षांशीय विस्तार कितना है बिहार का? 24 डिग्री 10 से 24 डिग्री 31-15 तक। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, जो आपका पहला चैप्टर था बिहार का सामान्य परिचय, ये आपका यहाँ पर समाप्त हो जाता है। आई होप कि आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। देखिए ये आपके लास्ट टाइम रिवीजन के लिए काफ़ी अच्छी सीरीज़ है। अगर इस मैगज़ीन को आप पूरा करके जाना है ना, यहाँ पर आपका सारा कुछ अच्छे से कवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में बिहार के इतिहास से रिलेटेड आपके जितना भी प्रश्न पूछे गए हैं उन्हें हम यहाँ पर कवर कर देंगे। ये काफ़ी अच्छी मैगज़ीन है, तो आप इसे अच्छे से करके जाना। इसकी सारी क्लासेस जल्द से जल्द अपलोड कर दी जाएंगी। आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है अपने दोस्तों के साथ, रिलेटिव्स के साथ। इस क्लास को आप शेयर कीजिए, ठीक है, ताकि हमें भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा दोस्तों आपके लिए करंट अफेयर की सीरीज़ भी हम लेकर आएंगे ताकि आपका जल्दी से रिवीजन हो सके। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।